मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वेलकम टेक टिप्स। मेरे चैनल पे बात की जाती है पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीज़ों में, डेफिनेटली कर चैनल को सब्सक्राइब एंड विदाउट फेल डू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आपके कोई भी प्रोसेस जो भी आपके लोड होते हैं, जो भी होते हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रोसेस स्टेट्स के बारे में। अब प्रोसेस स्टेट्स कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशियल फेजेस होते हैं जिनकी वजह से अभी जो वो पास करने चाहिए, जब तक वो पास नहीं करेंगे वो स्टेजेस, तब तक आपका टास्क एग्जीक्यूट नहीं होएगा। और इसको ही बोलते हैं टास्क शेड्यूलिंग। इसको ही एक काइंड ऑफ ये एक पार्ट होता है टास्क शेड्यूलिंग का। सबसे पहले आता है आपका लोड स्टेट। अब लोड स्टेट में क्या होता है, लोड स्टेट में आपके सारी चीज़ें जो हो रहती है वो एक तरीके से आ जाती है, लोड हो जाती है। का जो भी आपका प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आपके 10 प्रोसेस हो गया, आपके सारे 11-12 जितने भी प्रोसेस आके आते हैं वो पहले लोड होते हैं। और वो लोड किस में होते हैं, रैम में। और जब रैम में लोड होते हैं तो वो एक एक करके रैम अपने अंदर लेता जाता है, वो उसको बोलते हैं रेडी स्टेट। अब रेडी स्टेट में सारे आपके प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हाँ भाई अब एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होएगा। तो ये सारे मेमोरी में जाके लोड होते हैं और मेमोरी के अंदर रेडी स्टेट आ जाती है। अब मेमोरी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है तो धीरे धीरे यहाँ पे होता है आपके एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे सीधा फिर वो जाता है रन स्टेट में। अब रन स्टेट में आपका सीपीयू आ जाता है और सीपीयू से एक एक करके टास्क वो रेडी स्टेट से लेके वो सारा एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है। और जैसे ही सारे टास्क एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो आता है एंड स्टेट। अब एंड स्टेट का मतलब क्या होता है, अब एंड स्टेट का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे सारे के सारे टास्क एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे ही अगर ये हो गया, ये सारा का सारा एक साथ कंप्लीट हो गया बिना रुकावट के, मतलब अगर हो गया ये समझो, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। अब लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर इसको बोलते भी सकते हो आप नॉन प्रिएम्प्टिव। अब नॉन प्रिएम्प्टिव मतलब क्या होता है, बिना किसी रुकावट के या बिना किसी मतलब बिना किसी पॉज के एक साथ एक टास्क को स्टार्ट करते हो वैसे का वैसे ही वो शुरू हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है बिना किसी पॉज के। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। बट यहाँ पे आता है आपका शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर भी। अब जैसे कि देखो आपका यहाँ पे अगर समझो कोई रेडी स्टेट में अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे एक टास्क रन कर रहा है, बट फॉर लेट से आपका कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाता है रेडी क्यू में, जैसे कि आपकी रैम में कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाती है, तो वो क्या होएगा, जो आपका लो प्रायोरिटी वाला टास्क रहेगा रन में वो स्वैप हो जाएगा और फिर से वो रेडी क्यू में चला जाएगा। और जब तक वो हाई प्रायोरिटी टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता या बाकी के टास्क कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो मतलब आगे कि टास्क जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते, जो वो स्पेसिफिक टास्क है, जो वो स्पेसिफिक प्रोसेस है, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो जो पुराना का प्रोसेस था वो वापस नहीं आएगा। पहले रेडी क्यूब में जो आपका हाई प्रायोरिटी टास्क था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका पुराना वाला टास्क बोलेंगे, उसको बोल सकते हैं आपका शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर या प्रीएम्प्टिव टास्क। अब इसको प्रीएम्प्टिव कैसे बोल सकते हैं, मतलब अब प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, आपका प्रीएम्प्टिव में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब यहाँ पे जैसे रन स्टेट में और रेडी स्टेट में आपका प्रोसेस स्विच होता रहता है, मतलब ऐसे। और प्रीएम्प्टिव में होता क्या है, आपका जैसे भी कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाता है या किसी की भी वजह से मतलब वो पॉज ले लेता है और वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता और थोड़ी देर बाद वापस वो कंटिन्यू करता है, तो उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव टास्क। अब प्रीएम्प्टिव किस वजह से होता है, मे बी टाइम क्वांटम की, मतलब वो कितने यूनिट्स ऑफ टाइम तक वो चलेगा वो प्रोसेस, उस पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा जो हाई प्रायोरिटी टास्क है अगर कोई आ जाता है बीच में तो उस पर भी डिपेंड करता है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। अब लेट से आपके पास एक रेडी क्यू में एक प्रोसेस आता है जिसका मतलब सीपीयू से कोई लेना देना है नहीं, वो मतलब आगे जाके मतलब वो कोई हैंडल कर नहीं सकता वो प्रोसेस, तो वो क्या करेगा, उसको इनपुट आउटपुट का काम करना है, तो वो करेगा सीधा जाके वेट या ब्लॉक स्टेट में। और जो भी बाकी के प्रोसेसेस होंगे वो सारे वो कंटिन्यू होते जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे जो भी बाकी के प्रोसेसेस है। अब क्या होएगा, अगर समझो बीच में ही आ जाता है कोई टास्क जिसमें मतलब इनपुट आउटपुट का काम है, तो अब क्या होएगा, अब यहाँ पे आपका मेन मेमोरी में भी मतलब यहाँ पे वेट या ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा कि भाई ये मेरा काम तो नहीं है, इनपुट आउटपुट का काम कोई हार्ड ड्राइव का काम है या फिर ऐसे जो भी आपके कोई मतलब समझो आपका प्रिंटर का काम है, तो वो सीधा पहले वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जाके वो चीज़ कंप्लीट करेगा। ये भी यहाँ पे एक मेमोरी होती है, ये वेट एंड ब्लॉक स्टेट जो भी होती है ना, वो भी एक काइंड ऑफ मेमोरी होती है
तो वहाँ पे सारे अपने टास्क एग्जीक्यूशन जितने भी नेसेसरी एग्जीक्यूशंस है वो सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे वेट एंड ब्लॉक स्टेट में। और जैसे ही मतलब वो कंप्लीट हो जाए तो वो रेडी क्यू में जाएंगे और यहाँ पे रन फिर से वो एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएंगे, एंड स्टेट में फिर से आ जाएंगे वो जैसे ही वो हो जाएगा तो। बट लेट्स से यहाँ पे एक और केस स्टडी है जहाँ पे यहाँ पे रेडी क्यू में सारे के सारे प्रोसेसेस को इनपुट आउटपुट का काम करना ही पड़ेगा, दैट इज नेसेसरी टू गेट द टास्क एग्जीक्यूटेड। तो वो क्या करेंगे यहाँ पे, तो मेमोरी में मतलब जो मेन मेमोरी है जो आपकी रैम है ये तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, यहाँ पे लिमिटेड टास्क के होंगे। तो क्या होएगा, वो सीधा आपके सस्पेंड स्टेट में जाएगा। अब सस्पेंड स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या एसएसडी या एनवीएमई जो भी आपके है हार्ड ड्राइव है, तो वहाँ पे जाके आपके टास्क कंप्लीट होंगे, इनपुट आउटपुट या जो भी आपके टास्क है जिसको चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, जहाँ पे सीपीयू का जीरो इन्वॉल्वमेंट है, तो वो जाएगा सस्पेंड स्टेट में। अब सस्पेंड स्टेट से वो अगर उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, वो रेडी क्यू में चला जाएगा। अगर रेडी क्यू में जगह भरी हुई है मतलब खाली है जगह, तो वो रेडी क्यू में चला जाएगा और वापस वो अपने टास्क अपने टर्न के लिए वेट करेगा कि वो वापस रन स्टेट में आ पाए और वो अपना टास्क एग्जीक्यूट कर पाए। बट अगर यहाँ पे भी रेडी क्यू में भी जगह फुल है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी टास्क आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो सस्पेंड रेडी में चला जाएगा। अब सस्पेंड रेडी में क्या होता है, सस्पेंड रेडी में वो अपने चांस के लिए वेट करता है कब वो जगह खाली हो और मैं चला जाऊँ इसके अंदर रेडी क्यू के अंदर। तो यहाँ पे सस्पेंड रेडी स्टेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे सस्पेंड रेडी जैसे ही मतलब कोई अगर जगह खाली हो जाती है तो सस्पेंड रेडी स्टेट से एक एक करके वो रेडी क्यू में जाएगा और वो अपना टास्क एग्जीक्यूट कर लेगा। तो ये सारे प्रोसेस स्टेट्स थे कि जो भी आपके टास्क शेड्यूलिंग होते हैं। अब काफ़ी सारे टास्क शेड्यूलिंग होते हैं, सारे मेथड्स होते हैं आपके टास्क को शेड्यूल करने के लिए, जैसे आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये काफ़ी सारे ऐसे होते हैं। एंड कोई टास्क शेड्यूलिंग ऐसे होता है कि वो प्रीएम्प्टिव मेथड फॉलो करते हैं, एंड कोई टास्क शेड्यूलिंग ऐसे होते हैं कि वो नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं। तो यही तो था कि सारे आपके प्रोसेस स्टेट्स के बारे में। अब आने वाली वीडियोस में मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा कौन से टाइप के टास्क शेड्यूलिंग होते हैं, वो सारे मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी ज़्यादा वो भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका ओएस का मतलब आप थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो वो चीज़ें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि कोई भी टास्क कोई भी कैसे शेड्यूल करता है, अपने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे शेड्यूल होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एज ऑलवेज नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।